हमने उत्पादन के तकनीक के प्रौद्योगिकी को बताने के 3 तरीके देखे हैं। एक तो प्रोडक्शन सेट वाला, दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन और तीसरा जो है आइसोक्वांट। और ये भी समझ लिया है कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ एंड आइसोक्वांट का यूज़ करूँगा, ये कुछ कैनोनिकल, कुछ फेमस उत्पादन के तरीके को समझने के लिए। तो सबसे पहला है उसको, और हम इन तकनीकी से, इन फंक्शनल फॉर्म से जो फलन के रूप हैं, उसको पहले भी कंज्यूमर के साइड में देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटे वीडियो में सिर्फ उसको हल्के से बता दूंगा ताकि आपको फिर से एक रिवाइज हो जाए और समझ लें कि वैसा ही जैसा हमने यूटिलिटी उपभोक्ता के साइड में देखा था, वैसा ही हमें उत्पादन के साइड में होगा। तो y इज इक्वल टू एफ एल के, ये तो जनरल प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ एफ एल के जो है वो k टू द पावर अल्फा एंड l टू द पावर बीटा है, जहाँ अल्फा 0 से बराबर या 0 से बड़ा एक पैरामीटर है, बीटा भी 0 से बड़ा और एक पैरामीटर है। एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको याद हो उपभोक्ता के बारे में जब हमने बात की थी तो इसको हमने कॉब डगलस फंक्शन कहा था। यहाँ भी हमें कॉब डगलस फंक्शन ही कहेंगे, लेकिन हमने वहाँ कहा था कि आपकी पसंद जो है इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। आपकी पसंद को अगर x1 टू द पावर अल्फा एंड x2 टू द पावर बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2 भी उसी पसंद को निरूपण कर रहा है, उसी पसंद को दर्शा रहा है। बट प्रोडक्शन साइड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट की बात है, y की बात है, एक फिजिकल जो है ना, भौतिक रूप से कुछ हम पूंजी ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं और श्रम को ले रहे हैं, उनको कंबाइन करके हमें कुछ उत्पाद मिल रहा है। वो उत्पाद अगर हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो अमाउंट बदल जाएगा। और चूंकि यहाँ पे उत्पादन जो है एक कार्डिनल नंबर होता है, अगर हमारा उत्पादन 20 है तो वो 10 से दुगुना ज़्यादा है। यूटिलिटी के साइड में हम ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसी बात कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे हमारे जो नंबर होंगे वो कार्डिनल होंगे, ऑर्डिनल नहीं होंगे, और इसीलिए मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना हमें यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कॉब डगलस फंक्शन। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको यहाँ पे L हो गया, यहाँ पे K हो गया, इसका आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा, है ना। और आपका जो स्लोप होगा, हमने पिछली बार निकाला था स्लोप, उसी मान लेंगे कि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जाकर के वीडियो में देखें। इसका जो स्लोप होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा, वो यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा जो है MPL डिवाइडेड बाई MPK होता है ना। सो ये आपको यहाँ पे माइनस बीटा बटे अल्फा मल्टीप्लाइड बाई L बाई K के बराबर होगा। ये निकालना इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और हमने एक पुराने वीडियो में इसे निकाल रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम ले सकते हैं उसको हम कह सकते हैं मिनिमम ऑफ, कह लीजिए 3L, 2K, है ना। जनरल केस लेना चाहते हैं तो 3 की जगह A ले लीजिए, A जहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, और 2 की जगह B ले लीजिए। ये एक स्पेशल केस है दूसरे वाले का, है ना। तो ये हमें मिल गया, इसको हम लोग लियोनटिफ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। और इनके जब आइसोक्वांट बनाए जाएंगे तो वो हमें एल शेप्ड मिलेंगे।
कि ये ऐसा हमें मिलेगा। और ये जो लाइन मैंने इमेजिनरी लाइन कही है, डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन होगा ए एल इज इक्वल टू बी के। यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे के हो गया। इस आर्म में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है इस आर्म पे वो 0 हो जाएगा और इस आर्म पे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। जैसा पहले भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो एग्जैक्टली सिमिलर थिंग हो रहा है। तीसरा हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं उसको कहेंगे ए एल प्लस बी के, जहाँ ए 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और बी भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा एक पैरामीटर है, नंबर है, हमें पता है क्या है। इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियर टेक्नोलॉजी, है ना। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ये हमारे आइसो क्वांट हो गए। तो ये 3 टेक्नोलॉजी की हमने बात करी।